अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट्स, जो कि दो एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने पढ़े थे, बीजी कलर का और टेक्स्ट का, राइट। और ये इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इन दोनों एट्रीब्यूट्स को हटा के मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल एस, कम बैक हियर, राइट क्लिक, रिफ्रेश। इस बैकग्राउंड के ऊपर मुझे क्या चाहिए, या इस पेज के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, व्हाट आई वांट, यहाँ पे मुझे पिक्चर चाहिए। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में पिक्चर लाना चाह रहा हूँ। अब उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप पिक्चर कॉपी कर लें और पिक्चर को उसी फोल्डर के अंदर रख लें जिस फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी हुई है। 2.html फाइल पड़ी है यहाँ पे, राइट। ये मिनिमाइज किया मैंने और यहाँ से मैं ये पिक्चर राइट क्लिक, इसको कॉपी करके उधर उसी फोल्डर के अंदर लेके जा रहा हूँ। राइट क्लिक, पेस्ट, राइट। अब अपने कोड पे आके बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेस देके, एट्रीब्यूट है मेरे पास BACKGROUND, बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट क्लोज। अब यहाँ आके एक चीज का आपने ख्याल रखना है, इसी विंडो के व्यू में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल नेम एक्सटेंशन। ये अब इस टाइम मुझे पता नहीं चल रहा कि ये जो 456 फाइल है इसकी टाइप क्या है। मैंने इसकी टाइप को ज़रूर मेंशन करना होगा, तो उसके लिए व्यू और ये चेक ऑन होना चाहिए, फाइल नेम एक्सटेंशन, राइट। अब इसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक, रीनेम फाइल नेम प्लस उसके एक्सटेंशन को आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी, राइट। और HTML कोड में जाके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल एस, सेव, कम बैक टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। वही पिक्चर आ गई है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये आ रहा है कि टेक्स्ट कलर इज ब्लैक, जो कि यहाँ पे प्रॉपर विजिबल नहीं है। तो ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट हम लोग स्टडी कर चुके हैं टेक्स्ट के नाम से। यहाँ स्पेस देखिए, आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे कलर बता दें वाइट, कंट्रोल एस, सेव, कम बैक टू द आउटपुट, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, वाइट हो गया, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक हम लोगों ने एक टेक्निकल चीज डिस्कस करनी है। जब भी आप आपका सोर्स फाइल और टारगेट फाइल, ये सोर्स फाइल है 2.html और 456 ये टारगेट फाइल, जब ये दोनों सेम लोकेशन के ऊपर अवेलेबल हो तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। क्या मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस का? मैं अपने 2.html फाइल के अंदर 456.jpg फाइल को यूज कर रहा हूँ, बहुत सेम लोकेशन के ऊपर पड़े हुए, इसको हम लोगों ने एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलना है। अब एक और चीज मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरी HTML फाइल है, ठीक है, 2.html फाइल, इसके अंदर मैं ये वाली इमेज एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाह रहा हूँ 789.jpg। तो अब आप गौर से देखें, सेकंड 2.html फाइल मेरे पास कहाँ पे पड़ी हुई है, सेकंड लेसन फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ये यहाँ पे पड़ी है, और पिक्चर मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, राइट। अब मैंने क्या करना है, सोर्स मेरे पास 2.html है और टारगेट मेरा 789 है, दोनों के लोकेशंस डिफरेंट हैं, तो दोनों के लोकेशन जब डिफरेंट होते हैं उसको हम लोग रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल सेम एक्टिविटी जो मैंने की थी, राइट क्लिक, रीनेम, राइट, इसी फाइल नेम को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी, कॉपी, कम बैक हियर टू द कोड, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ। देखें, ये कंट्रोल वी किया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस, सेव, कम बैक टू द आउटपुट, गौर से आउटपुट देखें, आउटपुट नहीं देगा ये, रिफ्रेश, बैकग्राउंड कलर भी वाइट आ रहा है, टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर में मैंने मेंशन किया हुआ है, और जो पिक्चर का मैंने बताया इसको, पिक्चर कहीं और पड़ा हुआ है, ये देखें, और फाइल मेरी कहीं और पड़ी हुई है second.html, राइट। अब मैंने लाजमन मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसी फाइल को मैं 2.html के अंदर यूज करूं। अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया है, अब इसका ये तरीका नहीं है। अब इसको, इसी फाइल को अपने HTML के अंदर यूज करने के लिए मैंने क्या करना होगा, इसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, इसके
प्रॉपर्टीज में जाएं, ये पाथ इसको कॉपी करें, सी फुल कोलोन स्लैश ये सारा का सारा ये कॉपी हुआ, राइट। यहाँ पे बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट और यहाँ ये मैंने पेस्ट किया कि सी फोल्डर में यूजर्स फोल्डर है, उसके अंदर PC1 का फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल है, तो यहाँ पे वही बैकस्लैश मैंने लिख दिया, राइट। कंट्रोल S सेव। ये अभी भी आउटपुट नहीं देगा आपको, राइट क्लिक, यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश करें, आउटपुट नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, अपनी कोड में आके एक सिंपल सी एक और छोटी सी चीज आपने अमेंड करनी है और आपका कोड आपका ये जो हम लोगों ने जो पिक्चर मेंशन की हुई है ये एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपने क्या लिखना है, ये जो सी है, सी से पहले आपने लिखना है फाइल फुल कोलोन स्लैश 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 कंट्रोल S, सेव किया, राइट क्लिक और रिफ्रेश करें। ये देखिए वो वाली पिक्चर जो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, ये वाली पिक्चर डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है और वो डिस्प्ले होके आ गई है। सेम थिंग, अब ये टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा एज अ जिस तरह हम लोगों ने लास्ट लेसन में स्टडी किया था। टेक्स्ट कलर को आप यहाँ से मेंशन कर लें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट कलर येलो, कंट्रोल S, सेव करें, कम बैक टू द आउटपुट, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। अभी भी सही प्रॉपर विजिबल नहीं है, कोई और अच्छा सा कलर मेंशन कर लें जो कि इसी कलर के ऊपर विजिबल हो। ये ब्लैक मेंशन कर लें, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है, अगर आप ये हटा देते हैं तो सही नजर आएगा। कंट्रोल S, कम बैक हियर टू द आउटपुट, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। ये देखें, ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल है। टेक्स्ट जितना भी हो उसको मेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये कंट्रोल S, राइट क्लिक, रिफ्रेश। ये आपका सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो इस लेसन का मेन मकसद जो था वो आपने बैकग्राउंड MH किस तरह कॉल करना है और रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, वंस मोर टारगेट और सोर्स फाइल जब दोनों सेम लोकेशन पे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। टारगेट और सोर्स फाइल जब इन दोनों की लोकेशंस डिफरेंट होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। और रिलेटिव रेफरेंस के लिए तरीकाकार मैंने बता दिया, वंस मोर सिर्फ यहाँ पे बता दूं, वही लोकेशन प्लस फाइल नेम वो मेंशन कर लेंगे, प्लस उसी लोकेशन से पहले आपने ये एक छोटा सा आपने एक एडिशनल चीज डालनी है, फाइल फुल कोलोन और 3 टाइम स्लैश स्लैश स्लैश। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।